नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर दिल्ली से है, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। और क्या कुछ हुआ कोर्ट में और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। कि आज अरविंद केजरीवाल की जमानत हो गई है, यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर एक खुशी का माहौल है और लगातार पार्टी ऑफिस पर भी गुब्बारों को साथ पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं, यानी खुशियों फूल मालाओं से स्वागत की तैयारियां हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। यानी कहीं ना जमानत को मिलकर के आम आदमी पार्टी के जो नेता है, जो मंत्री है, जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके चाहने वाले लगातार खुशियों का माहौल बनाए हुए। अब देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन बता दें कि उसके अंदर कई ऐसी पाबंदियां लगा दी गई है कि अरविंद केजरीवाल कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरह से जो ईडी की तरफ से जमानत मिली थी उसमें भी यह कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल ना तो सरकारी दफ्तर जा सकते हैं, ना मुख्यमंत्री आवास जा सकते हैं, ना किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं, और जब जब उनको बुलाया जाएगा तो उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर छूट गए, लेकिन जो उनके हाथ हैं वो अभी भी बंधे हुए हैं। देखना होगा, क्योंकि लगातार 177 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल आज वो अपने घर जाएंगे, और घर जाने के बाद क्योंकि उनके जो कार्य हैं, जो वादे हैं, वो क्या पूरे कर पाएंगे, क्योंकि बार बार जब जाते हैं, जब उनको ईडी गिरफ्तार करती है, सीबीआई गिरफ्तार करती है, तो दिल्ली वासियों एक जवाब जरूर देते हैं कि मैं दिल्ली वासियों को सारी सुविधाएं दूंगा, सारी फैसिलिटी दूंगा, जो मैंने वादा किया वो जरूर करूंगा। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो सारा कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे समय में आज विधानसभा चुनाव तैयार है और लगातार हरियाणा के अंदर जोर शोर से उनकी पार्टी ने जो 90 कैंडिडेट उतारे हैं, क्या उन प्रचार में अरविंद केजरीवाल के जो साथी हैं वो पूरी तरह से यानी हरियाणा में उतरेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार जमानत के बाद क्या क्या उनकी नई नई योजनाएं होंगी दिल्ली वासियों के लिए, या फिर नए राज्य में जब चुनाव होंगे उसके लिए, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान को अब मायावती ने उनके वार का पलटवार किया है, और मायावती ने अखिलेश यादव के विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया है। क्या कुछ कहा था अखिलेश यादव ने, और पलटवार में मायावती ने क्या कुछ कहा है, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। लोकसभा 2019 के बाद गठबंधन टूटने पर सपा और बसपा के बीच अब जुबानी जंग तेज हो गई है। कल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती के आरोपों का पलटवार किया, तो आज बसपा प्रमुख मायावती ने फिर से अटैक कर दिया। फिलहाल जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती अब लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही हैं, इससे सियासत भी पूरी तरह से गर्म हो गई है। दरअसल 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच गठबंधन हुआ था, जिसमें बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इसके बाद से ही गठबंधन टूट गया। सपा और बसपा की राहें भी जुदा हो गई। 2024 में बसपा ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिस पे बसपा पूरी तरह से फेल हो गई और 0 सीटों पर पहुंच गई। आज बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से फोन उठाने को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिखते हुए एक्स पर बड़ा हमला किया और कहा कि जिस तरह से इतने दिनों बाद सपा प्रमुख सफाई दे रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है क्या। फिलहाल अब जिस तरह से उपचुनाव के पहले सपा और बसपा में जुबानी जंग तेज हो गई है, इससे सियासत भी काफी गर्म है। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां तेज बारिश के चलते सड़क पूरी की पूरी पानी रिसाव होने के चलते वो धंस गई, जहां पर लोक निर्माण विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आमान। लखनऊ में एक बार फिर से सड़क धंसने का मामला सामने आया है। आपको याद होगा, विकास नगर और लालबाग जैसे क्षेत्रों में सड़क धंसने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए। हाल फिलहाल
ये मामला राजधानी लखनऊ के लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास का बताया जा रहा है, जहां पे पानी रिसाव का मामला सामने आया है। वहीं पे बताया जा रहा है कि सड़क धंसने से 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा हो गया। वहीं पे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और घटना स्थल का निरीक्षण करते हैं। बताते हैं कि जो बरसात का पानी है, जिसके रिसाव के कारण जो मट्टी थी, जो निचले सतह की मट्टी थी, वो धंसने लगी, जिसके कारण ये 10 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। फिलहाल उन अधिकारियों ने इस गड्ढे को बैरिकेड करके उसको बंद कर दिया है। जो रोड पे यातायात था, ट्रैफिक था, उसको डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं जलकल विभाग को भी जो रिपेयरिंग है उसकी सूचना दे दी गई है, ताकि वहां पे जो सीवर लाइन है उसकी रिपेयरिंग कर दी जाए, जिसके बाद उस सड़क की मरम्मत कराई जाए। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइड। तो वहीं कोलकाता रेप और मर्डर केस में जूनियर डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार आंदोलन भी हो रहा है। इस बीच ममता बनर्जी का बयान सामने आया है और क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। पश्चिम बंगाल में रेप की घटना को देखा जाए तो 2 महीने से ज़्यादा होने के लिए जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, लेकिन उसके बाद लगातार डॉक्टरों का कहना है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की घटना का मामला सामने आया था, लेकिन उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन अभी बात की जाए जिस तरीके से मामला काफ़ी गर्माता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी का कहना है कि मैं तमाम डॉक्टरों से मिलना चाहती हूँ। आज ही बैठक में सभी डॉक्टरों को बुलाया गया था, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा कोई भी डॉक्टर जो है मिलने के लिए नहीं आया। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि डॉक्टरों को ये लगता है मैं अपना इस्तीफा दे देती हूँ तो उससे भी अच्छा ठीक है। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई है, घटना के बाद ममता बनर्जी खुद डॉक्टरों से मुलाकात करना चाहती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है मैं लोगों के खातिर इस्तीफा देने को तैयार हूं। आरजी के अस्पताल डॉक्टर की हत्या मामले में मैं भी न्याय चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि मैं बंगाल के लोगों से माफ़ी मांगती हूं, जिन्हें उम्मीद थी कि आज आरजी के मामले में गतिरोध खत्म हो जाएगा। इससे पहले हड़ताली डॉक्टरों की बैठक को लाइव स्ट्रीम करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करने का भी इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा हमारे जूनियर डॉक्टरों से मिलने के लिए आज भी 2 घंटे तक का इंतजार किया, लेकिन बैठक स्थल पर नहीं आए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आरजी कर मामले के गतिरोध को समाप्त करने के लिए उन्होंने पूरे जूनियर डॉक्टरों से बातचीत करने को 3 बार कोशिश की है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, तो उसको देखते हुए ममता बनर्जी पूरी तरीके से सख्त निर्देश दिए हैं। लगातार उसको देखते हुए डॉक्टरों का कहना है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी लगातार डॉक्टरों की बैठक को लेकर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि मैं सभी डॉक्टरों को बुलाना चाहती हूँ, बैठक करना चाहती हूँ, जिस तरीके से उस डॉक्टर को जो है न्याय मिले। और न्याय मिलने की पूरी कोशिश है कि आखिरकार जिस तरीके से देखा जाता है कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से कहना है कि मुख्यमंत्री का कि उसको न्याय मिलेगा और न्याय मिलने की पूरी तरीके से प्रयास मुख्यमंत्री कर रही हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। तो अगली खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के ब्याज थकाने को लेकर आज बड़ा फैसला सुनाया। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। वाराणसी ज्ञानवापी मामले को लेकर के सीनियर डिवीजन कोर्ट ने सुनवाई की है। सीनियर डिवीजन कोर्ट में हिंदू पक्षकारों ने याचिका दायर की थी। इस याचिका के तहत सीनियर डिवीजन जज के पास हिंदू पक्षकारों ने कहा था कि नमाजियों के इकट्ठा होने से, भीड़ इकट्ठा होने से छत जो है कभी भी टूट सकता है या बड़ी घटना हो सकती है, जिसको लेकर के नमाजियों के एंट्री पर ज्ञानवापी परिसर में ब्याजी खाने के छत पर रोक लगाए जाने, साथ ही मरम्मत किए जाने की मांग की थी, जिसको लेकर के मुस्लिम पक्षकारों ने दलील दी है। उस दलील को सुनने के बाद सीनियर डिवीजन वाराणसी जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई की है और फिर उसके बाद जो है याचिका दाखिल होने के बाद उस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। इस फैसले से हिंदू पक्षकारों को झटका भी लगा है, क्योंकि सीनियर डिवीजन कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि यथास्थिति बनी रहेगी, ब्याजी खाने की पूजा अर्चना जारी रहेगी। साथ ही नमाजियों के एंट्री पर रोक लगाने की मांग को ठुकराया है, खारिज कर दिया है। खारिज किए जाने के साथ ही यह भी कहा है कि यथावत स्थिति बनी रहेगी, नमाजियों की एंट्री पर बैन नहीं लगेगा। और साथ ही मरम्मत को लेकर के भी जो है याचिका दायर की थी, इस पर सुनवाई करते हुए मामले को खारिज कर दिया है। इसके बाद हिंदू पक्षकारों ने इस मामले में कोर्ट के द्वारा मामले को खारिज किए जाने के बाद अब अगला सुनवाई जिला जज वाराणसी के यहाँ याचिका दायर करके फिर अगली सुनवाई के लिए अब पेश होंगे। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। अगली खबर लखनऊ से है, जहां वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज जुमे की नमाज के बाद वहां से निकलने के बाद
ऑनलाइन विरोध दर्ज करवाया गया है। और क्या कुछ विरोध में उनका पक्ष है, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज मस्जिदों में विरोध किया गया और साथ ही साथ उलेमाओं ने वक्फ बिल के विरोध में अपना सुझाव देने के लिए QR कोड और ईमेल का सहारा लेने की बात भी कही है। फिलहाल जिस तरह से JPC का गठन कर वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ के कई मस्जिदों के बाहर वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अपनी राय और वोटिंग करने को लेकर QR कोड लगाया। इसको लेकर मौलाना राशिद फिरंगी ने भी कहा कि मुस्लिमों को जागरूक होना चाहिए और इस बिल का विरोध करना चाहिए। साथ ही साथ मस्जिद के अंदर मौलाना ने खुतबा के दौरान वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों को जागरूक किया और कहा कि मुस्लिमों की संपत्तियां जब्त कर ली जाएगी। फिलहाल जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार QR कोड और ईमेल के जरिए JPC को सुझाव भेजे जा रहे हैं। हालांकि JPC ने सुझाव मांगा भी था। फिलहाल अब जिस तरह से पूरी तरह से वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार क्या फैसला लेती है यह समय बताएगा। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप। जादू टोना टोटकर ने आज बलौदाबाजार जिले के ग्राम छरछेद में 4 लोगों की मौत ले ली। बताया जाता है कि आरोपियों ने यह उस परिवार पर आरोप लगाया कि ये परिवार जादू टोना टोटका करता है और जिससे हमारे परिवार में हर आदमी बीमार पड़ता है और हमारे परिवार में हमेशा झगड़ा क्लेश होते रहता है। और इसी कारण आज उन्होंने छरछेद में केवट परिवार के 2 महिला, 1 पुरुष सहित एक 6 माह के बच्चे की हथियारधार टंगिया से उसकी हत्या कर दी। हत्या करते हुए गांव में सन्नाटा परस गया और सब लोग गांव के अंदर दुबक गए। गांव के सरपंच ने तत्काल इसकी सूचना कसडोल थाने में दी और जब वहां पर जब पुलिस आके जब देखी तो उस मंजर को देख के हंस फंस रहेगी। और उसके बाद तत्काल बड़े पुलिस अधीक्षक वहां पर जिले के पुलिस अधीक्षक और विजय अग्रवाल और असिस्टेंट अभिषेक सिंह पहुंच कर वहां पर पूरी प्रथम दृष्टया देखते हैं के बाद बता देंगे कि हत्या किसी हथियारधार कुल्हाड़ी से की गई थी। उसके बाद रायपुर की फोरेंसिक टीम आकर जांच की। बताया जाता है कि जब 4 लोग हत्या के पीछे केवल जादू टोना एकमात्र विवाद था, जिसके चलते इन परिवारों को आज पूरा समाप्त कर दिया गया। ऐसी घटना से पूरा बलौदाबाजार जिला में प्रशासन में हड़कंप मच गया और उसके बाद विवेचना के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। ऐसी घटनाएं लगातार जादू टोना के शंका के आधार पर यदि निर्मम हत्या होते रहेगी तो जिले में पुलिस की जो कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठता है। मैं इंडिया वाइज के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। तो वहीं भारी बारिश की वजह से दिल्ली NCR के इलाकों में जलजमाव हो गया है और वहां की दिल्ली NCR की हालत और हालात के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय। दिल्ली वासियों को कहीं न कहीं मौसम से राहत जरूर मिली है, क्योंकि लगातार कई दिन से पहले उमस की जताई जा रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार 3 दिन से दिल्ली में बारिश होती नजर आ रही है। लगातार के पूरे दिन और रात को भी बारिश जमजमा हो रही है और छोटी छोटी बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे में दिल्ली वासियों को घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जाम का कारण है और जाम लगातार वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बता दें कि मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले समय में अभी और दिल्ली के अंदर इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। अब देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली का मौसम, यानी पूरे उत्तर भारत की बात करें, पूरे उत्तर भारत में जगह जगह कहीं तेज बारिश से तो कहीं आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर 3 दिन से लगातार झमझम की बारिश हो रही है। झमझम बारिश होने के कारण कहीं न कई बीमारियों का भी आगाज हो चुका है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम की बात करें या NDMC की बात करें, दवाई को छिड़काव और प्रचार किया जा रहा है
कि अपने आप को स्वस्थ रखें और सावधानी बरतें, अपनी साफ सफाई रखें, क्योंकि डेंगू जैसी बीमारी कई और ऐसी बीमारी, क्योंकि ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों को कहीं न कहीं घातक बीमारी होने की संभावना होती है। इसलिए मौसम विभाग ने पहले ऑर्डर किया है कि अपने साफ सुथरी जगह रहें और साफ सुथरा बना कर रहें। ऐसे हम देखना है कि दिल्ली के अंदर क्या मौसम लगातार इसी तरह से बदलता रहेगा या फिर आने वाले समय में कई मौसम में तब्दीली होगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से इलाके में जल भराव की स्थिति हो गई और वहां की जमीनी हकीकत को बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रथम चौधरी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद में 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। रिमझिम बारिश पड़ ही जा रही है। इसके चलते जगह जगह जलभराव और लोगों को कई तरह की अन्य कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल वैन, बच्चों की स्कूल वैन, बसेस ये जाम में फंसी खड़ी है क्योंकि जलभराव है, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे स्कूल पर टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं। उधर ही ऑफिस में भी एम्प्लॉय लेट हो रहे हैं क्योंकि बारिश के कारण, जलभराव के कारण उनकी भी गाड़ियां, उनके भी अलग अलग अन्य तरह के ई रिक्शा और साधन जो है जाम में फंसे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, आप एक बार थोड़ा सा दिखाइए किस तरह से लोगों को जो है बारिश में जलभराव के कारण किस तरह के अलग अलग कठिनाई का सामना पड़ रहा है। जो गड्ढे हैं उनमें भी पानी भर चुका है, रोड पे दिख नहीं रहा कि कहाँ रोड है कहाँ गड्ढे हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो कुछ लोग खुश भी हैं क्योंकि भीषण गर्मी से उन्हें काफी राहत मिली है, तापमान एकदम गिरावट है। खुश भी हैं लोग, अपने घर में जो है अलग अलग तरह के अन्य तरह के पकवान खा रहे हैं क्योंकि बारिश का मजा ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। मैं प्रथम चौधरी, कैमरामैन मनमीत के साथ, इंडिया वॉइस। तो अगली खबर अमरोहा से है, जहां भारी बारिश की वजह से 7 मकान भरभरा कर जमींदोज हो गए और जिसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लगभग 7 जगहों पर मकान भरभरा कर गिर गए, जिसमें भारी नुकसान हुआ है, लाखों का लोगों को नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश से मकान गिरने से एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि इसमें 14 लोग अलग अलग स्थानों पर जो मकान गिरे हैं उनमें घायल हुए हैं। पूरा मामला अमरोहा जनपद के नौगामा सादात थाना क्षेत्र के कस्बा नौगामा सादात का है, जहां पर कस्बा नौगामा सादात में अचानक बारिश से भरभरा कर मकान गिर गया, जिसके चलते वहां पर एक मासूम की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। इस पूरी घटना में लगभग हसनपुर, रहरा, आदमपुर, गजरोला, बिजोरा, अलग अलग डिडोली, पूरनपुर अलग अलग जगहों पर मकान गिरे हैं। मकान गिरने से हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार जहां मकान गिरे हैं वहां का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है और उनको मुआवजे की बात भी कही है। वहीं लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों की जो धान की फसल है उसको नुकसान है और गन्ने की फसल को भी भारी नुकसान बताया जा रहा है, जिसके चलते किसान संगठनों ने इसमें सरकार से मुआवजे की मांग की है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान। तो वहीं यूपी के बरेली में जंगली जानवर ने पूरे इलाके में दहशत मचाकर रखी हुई है और कई लोगों को घायल भी किया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भेड़िए का जो हमला है वो लगातार जिलों में चल रहा है, उसको लेकर बरेली में भी आपको बता दें, जो सिरकटा देहात में लोग बोलते हैं, जिसको सियार कहते हैं, उसका हमला आंवला रामनगर क्षेत्र में किया गया है। आपको बता दें कि जो ग्रामीण हैं उन्होंने कहा है कि काफी लोगों पे हमला करा है, जिसमें कि 2 दर्जन से ज्यादा मरीज जो हैं वो घायल हुए हैं। जो सियार है उनका लगातार हमला चल रहा है। आपको बता दें रामनगर और आंवला क्षेत्र में जो हमला है लगातार चल रहा है। वहीं वहाँ के जो प्रभारी हैं आंवला के और रामनगर के जो प्रभारी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहना है, डॉक्टर सुनील का कहना है कि जो हमला किया गया है काफी मरीज आए हैं उनके पास में, रामनगर में भी आए हैं और आंवला में भी आए हैं, उनके मरीज आए हैं जिनको ARV जो होता है वो दे दी गई है, रेबीज का जो इंजेक्शन है वो लगा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को यहाँ से जिला अस्पताल भी रेफर किया है और जो हमला है वो लगातार, उन्होंने कहा है कि सियार जो होता है जिसको लोग ग्रामीण में गाँव में सिरकटा भी कहते हैं, कि उसका लगातार हमला चल रहा है। उन्होंने कहा कि तो वहीं भोजपुर के नए जिलाधिकारी ने न सिर्फ सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही माफियाओं और भ्रष्टाचारियों को नसीहत भी दी है। क्या कुछ कहा है जिलाधिकारी ने, बता रही हमारी सहयोगी नेहा राठौर।
भोजपुर के नए जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया लगातार एक्शन मूड में हैं। बता दें कि कल एक दिन पूर्व डीएम कार्यालय में निरीक्षण किए, आज आरा सदर हॉस्पिटल में निरीक्षण किए। निरीक्षण के क्रम में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बता दें कि यह जो मॉडर्न भवन है, जहां इमरजेंसी सहित विभिन्न वार्डों का यहां शिफ्ट किया गया, हाल के दिनों में ही शिफ्ट किया गया है, लेकिन कई कमियां थी जिसे लेकर जिलाधिकारी आज आरा सदर हॉस्पिटल पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया, चाहे वह मेडिकल वार्ड हो या इमरजेंसी हो या जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका भी निरीक्षण किया। उस क्रम में उन्होंने जो कमियां आई, संबंधित पदाधिकारी से बात की, उसे जल्द पूरा करने की बात की। जिस तरह से आधा जो भवन बन चुका है और आधा बाकी है, उसे लेकर जल्द पूरा करने की बात कही गई। बता दें कि जिलाधिकारी जो नए जिलाधिकारी हमारे भोजपुर में आए हैं, वह इससे पहले एक दिन पूर्व जो डीएम कार्यालय है वहां पर भी निरीक्षण किए, वहां पर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही जो अधिकारी जो लेट से लेट लतीफ पहुंचते हैं उन पर भी कार्रवाई की बात कही गई। साथ ही तो वहीं अगली खबर गाजीपुर से है, जहां कुछ बाइक सवार लोगों ने, नकाबपोश लोगों ने एक डॉक्टर को लूट लिया और वहां से चंपत हो गए। और पुलिस फिलहाल इस मामले में छानबीन करने में जुटी हुई है, लेकिन पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील। नकाबपोश बदमाशों ने रात को डॉक्टर से 50,000 लूटे बंदूक की नोक पर। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर सुहबल थाना के अंतर्गत रात को जब अपनी डिस्पेंसरी को बंद करके डॉक्टर अपने घर की ओर जा रहा था, उसी समय घात लगाए बदमाशों ने, जिसको पुलिस का भय नहीं। जब रात को पुलिस गश्त करती है, बदमाशों का जिगरा देखिए, इनका कलेजा देखिए कि बंदूक की नोक पर रुकवाते हैं पहले मोटरसाइकिल को और उसके बाद बंदूक कनपट्टी पर सटाकर 50,000 रुपए लूट लेते हैं। जब यह खबर सोहल थाना अध्यक्ष को मिली तो हड़कंप सा मच गया, पुलिस के कान खड़े हो गए और ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। जब बातचीत की गई सीओ जमानिया अनूप कुमार सिंह से तो उन्होंने कहा जल्द ही इन बदमाशों का पर्दाफाश किया जाएगा और इनके लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। 50 रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में टोल प्लाजा के विरोध में किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या है इसके पीछे की, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। इसी के NH 233 पर धांधली का आरोप लगाया गया है। एडिशनल सीपी के यहाँ किसान नेताओं ने पहुंचकर पत्र दिया है। वाराणसी आजमगढ़ राष्ट्रीय मार्ग पर डेहरी के पास बने टोल प्लाजा को लेकर के वाराणसी में किसानों ने आंदोलित होकर के मामले को जो है लेकर के जिला मुख्यालय पहुंच करके सीपी को ज्ञापन दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि डेहरी पर बने टोल प्लाजा जो कि वाराणसी जिले में आते हैं, जबकि यह जौनपुर जिले में प्रस्तावित था, मगर इस मामले को लेकर के इससे पूर्व भी जो है धरना प्रदर्शन अनशन का दौर जारी था, जिसमें तत्कालीन सारनाथ सीपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किसानों के सामने पहुंचकर उस मामले में जो है आश्वासन देकर के मामले पर रोक लगाई थी। जिसके रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर सहकारी समिति के चुनाव के नामांकन के दौरान हंगामा हो गया। लेकिन क्यों हुआ हंगामा, बता रहे हमारे सहयोगी राम जी। लखीमपुर खीरी इस दिनों सहकारी समितियों का चुनाव लखीमपुर खीरी में हो रहे हैं। ताज़ा मामला आपको बताते चलते हैं। फूलभेड़ क्षेत्र के अंदर एक सहकारी समिति पे कल का एक वाकया जो निकल के आया है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो विधायिका हैं, श्रीनगर विधायिका है मंजू त्यागी पर एक गंभीर आरोप लगे हैं। वीडियो भी वायरल सोशल मीडिया पे हुआ है। उसमें साफ देखा जा सकता है कि विधायिका जबरन जो पर्चे दिए जा रहे थे, जो नामांकन के जो पर्चे थे, वो पर्चे को छीनते हुए और बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चलते हैं कि इसकी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनका एक बहुत बड़ा विरोध भी हुआ। उसमें पूर्व विधायक स्तर के जो लोग थे, जिलाध्यक्ष स्तर के जो लोग थे, उन पे लाठी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बदायूं से है, जहां भीषण बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिर गई और जिसमें 8 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी विजय। बदायूं जनपद में लगातार हो रही बरसात के कारण एक मकान गिरने से 8 लोग दब गए, जिनको प्रशासन ने जिला अस्पताल भर्ती कराया है। वहीं आपको बता दें कि मामला बदायूं जनपद के उसावा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगरिया अभय का है, जहां तेज बरसात के कारण एक दीवार ढह गई थी, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोग दब गए थे। वहीं घायलों में
5 बच्चे और 1 महिला और 2 व्यक्ति शामिल हैं। सभी को पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं तहसील प्रशासन और क्षेत्र अधिकारी दातागंज ने मौके पर मुआयना भी किया है। वहीं क्षेत्र तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।